हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज ऑफ सीओए। सो अभी तक मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज ऑफ सीओए में हम लोग 14th लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। टिल हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट तक डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चंस पीवाईक्यूज भी देख चुके हैं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग लिख भी चुके हैं, देख भी चुके हैं। ठीक है, सो ये जो नेक्स्ट लेक्चर है, जो 15th लेक्चर है, ठीक है, जो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ये है आपका माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। और यहाँ से भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं आपके गेट में माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट से, वो भी मैंने कलेक्ट किए हुए हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, सो डोंट वरी, बस आप क्या करना है, आपको इस मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है। ठीक है, आईएएस मास्टर के प्लेटफॉर्म से, ठीक है, इस यूट्यूब चैनल से। ठीक है, जो इनिशिएटिव लिया है आईएएस मास्टर ने कंप्यूटर साइंस के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है इसको। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट सीरीज को पहुंचाना है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिटेड हो पाए। ठीक है, मेरे इस मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज ऑफ सीओए से। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई होप कि आप सभी लोग जो है इसको सर्कुलेट करेंगे अपने सारे फ्रेंड्स में। ठीक है, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। ठीक है, दिस इज द सेकंड कंट्रोल यूनिट। हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट आपकी क्या थी? फास्टेस्ट कंट्रोल यूनिट थी। बस उसमें प्रॉब्लम क्या थी, एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं आपको स्टार्ट करने से पहले। उसमें प्रॉब्लम क्या थी? वो फ्लेक्सिबल नहीं थी। अगर थोड़ा सा भी माइनर मॉडिफिकेशन भी था, कुछ नए इंस्ट्रक्शंस को भी ऐड करना पड़ा था कंट्रोल यूनिट में, सो पूरी की पूरी कंट्रोल यूनिट को रिडिजाइन करना पड़ा था, रिकनेक्ट करना पड़ा था। ठीक है, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ठीक है, बट उसमें कुछ एडवांटेजेस थे, वो फास्टेस्ट थी, आपकी रियल टाइम एप्लीकेशंस में यूज होती थी। ठीक है, और दूसरा डिसएडवांटेज क्या था कि उसको टेस्टिंग एंड डिजाइनिंग फेजेस में यूज भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि फ्लेक्सिबल नहीं थी। ठीक है, सो उसके बाद फिर हमारी क्या आई? माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट आई। ठीक है, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इन दिस डिजाइन कंट्रोल मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर द माइक्रो प्रोग्राम। ठीक है, माइक्रो प्रोग्राम आपका क्या था? सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस होता है। ठीक है, और माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होता है, और ठीक है, कंट्रोल वर्ड होता है। ठीक है, कई सारे नाम आपके माइक्रो ऑपरेशंस के हो सकते हैं, माइक्रो इंस्ट्रक्शन कह सकते हो, कंट्रोल वर्ड कह सकते हो, एटॉमिक ऑपरेशन कह सकते हो। ठीक है, सो इन दिस डिजाइन कंट्रोल मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर द माइक्रो प्रोग्राम। पूरे के पूरे माइक्रो प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए कंट्रोल मेमोरी यूज होती है यहाँ पर। माइक्रो प्रोग्राम इज ए सीक्वेंस ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, और आप माइक्रो, ठीक है, और कंट्रोल वर्ड कह सकते हो। ठीक है, कंट्रोल वर्ड कह सकते हो, और एटॉमिक ऑपरेशन कह सकते हो। ठीक है, एटॉमिक ऑपरेशंस कह सकते हो। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल वर्ड्स और एटॉमिक ऑपरेशंस और माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। ओके, ईच माइक्रो इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन द फॉलोइंग फॉर्मेट इन द कंट्रोल मेमोरी। हर एक जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन है आपके कंट्रोल मेमोरी में एक फॉर्मेट में स्टोर होता है। ठीक है, वो फॉर्मेट क्या है? ये रहा आपका वो फॉर्मेट। ठीक है, ये रहा आपका वो फॉर्मेट। ठीक है, ठीक है, एंड कंट्रोल मेमोरी, एंड व्हाट? कंट्रोल मेमोरी। ठीक है, सो चार फील्ड होती हैं आपकी। ब्रांच कंडीशंस, ब्रांच कंडीशन पहली फील्ड होती है आपकी। दूसरी फील्ड होती है आपकी फ्लैग्स। तीसरी फील्ड होती है आपकी कंट्रोल सिग्नल्स। चौथी फील्ड होती है आपकी कंट्रोल मेमोरी। सो ये ईच माइक्रो इंस्ट्रक्शन का आपका क्या है? फॉर्मेट है। ये क्या है? आपका माइक्रो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है। हर एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? ठीक है, कई सारे माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को मिला के एक ऑपरेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है, माइक्रो ऑपरेशंस। और माइक्रो इंस्ट्रक्शन का आपका क्या है? ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में माइक्रो इंस्ट्रक्शंस और कंट्रोल वर्ड और माइक्रो ऑपरेशंस आपके कंट्रोल मेमोरी में स्टोर होते हैं। सो ब्रांच कंडीशन की बिट में वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? लॉग बेस टू नंबर ऑफ ब्रांचेस, वो आपको देगा। ठीक है, फ्लैग्स कैसे कैलकुलेट करोगे? लॉग बेस टू नंबर ऑफ फ्लैग्स। ठीक है, कंट्रोल सिग्नल्स आपके दो टाइप के होते हैं। एक तो डिकोडेड फॉर्म में होते हैं, एक इनकोडेड फॉर्म में होते हैं। सो ये डिकोडेड फॉर्म में होते हैं, वो 1 बिट पर कंट्रोल सिग्नल यूज करेंगे, और इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग, हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट।
CU, माइक्रो प्रोग्राम CU, और यहां पर ठीक है लॉग बेस टू n बिट्स, सपोज n कंट्रोल सिग्नल्स हैं तो कितने बिट्स लगेंगी इनकोड करने के, लॉग बेस टू n बिट्स से निकालेंगे, और ये होता है आपका वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। ठीक है, सो हर एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन आपका इस फॉर्मेट में, जिसको आप माइक्रो ऑपरेशन कह सकते हो, कंट्रोल वर्ड कह सकते हो, इस फॉर्मेट में आपका कंट्रोल मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है, और माइक्रो प्रोग्राम आपका क्या होता है, माइक्रो प्रोग्राम इज ए सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन और कंट्रोल वर्ड और एटॉमिक ऑपरेशंस। ठीक है, सो ये फॉर्मेट है, इसको याद रखना। ठीक है, based on the way of representing the control signals in the control field, the control word is divided into two types. control word जो है आपका, ठीक है, वो दो टाइप में डिवाइड हुआ, horizontal control word and vertical control word. Okay, when the control are represented in the decoded format, that is called horizontal control word. अगर control word में जो आपके control signals से अगर वो decoded format में थे, ठीक है, तो उसको हमने कहा horizontal control word. If the control memory supports horizontal control words, the corresponding control unit is called the horizontal microprogrammed control unit. Okay, second one, ये मैंने आपको यहाँ बता भी दिया है। ठीक है, अगर इन डिकोडेड फॉर्मेट में है तो horizontal microprogram control unit कहते हैं, और इनकोडेड फॉर्मेट में है तो vertical microprogram control unit कहते हैं। ठीक है, when the control signals are represented in the encoded format, that is called vertical control word. If the control memory supports vertical control words, the corresponding control unit is called as the vertical microprogrammed control unit. Okay, so ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। जो आपका हॉरिजेंटल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे डिस्कस करने जरूरी हैं, और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी यहाँ से बनते हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, दोनों ही तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, so no need to worry, just listen me carefully, we will discuss each kind of question here. Okay, मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज में, COA की मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज में। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे, इट सपोर्ट्स डिकोडेड फॉर्म ऑफ द कंट्रोल सिग्नल्स, दैट इज 1 बिट पर कंट्रोल सिग्नल्स। ओके, हर एक कंट्रोल सिग्नल के लिए 1 बिट लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो आपका हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट है वो डिकोडेड फॉर्म ऑफ कंट्रोल सिग्नल को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो नेक्स्ट पॉइंट, इट सपोर्ट्स लार्जर कंट्रोल वर्ड, लार्जर कंट्रोल वर्ड को सपोर्ट करती है आपकी कौन, हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट पॉइंट, नो नीड ऑफ एक्सटर्नल डिकोडर टू जनरेट द कंट्रोल सिग्नल्स, देयरफॉर इट इज अ फास्टेस्ट देन वर्टिकल। आफ्टर हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट, फास्टेस्ट कंट्रोल यूनिट कौन सी है, हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट है। ठीक है, क्योंकि यहां पर एक्सटर्नल डिकोडर की जरूरत नहीं पड़ती टू डिकोड द कंट्रोल सिग्नल्स, बिकॉज इट इज ऑलरेडी सपोर्टिंग डिकोडेड कंट्रोल सिग्नल्स। ओके, सो एक्सटर्नल डिकोडर की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए फास्टेस्ट है आपका वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट से, क्योंकि वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में जो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं वो आपके इनकोडेड फॉर्म में होते हैं, सो उनको इनकोडेड से डिकोड करने के लिए एक्सटर्नल डिकोडर की जरूरत होती है। ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट अलाउज हाई डिग्री ऑफ पैरेललिज्म, दैट इज नन स्लैश मोर देन वन। ओके, इट अलाउज हाई डिग्री ऑफ पैरेललिज्म, दैट इज नन स्लैश मोर देन वन। पैरेललिज्म क्या होती है, ओवरलैपिंग मैनर में पैरेलली अगर इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो पैरेललिज्म है। ठीक है, it is used in the parallel processing applications. It is a bit flexible as compared to hardwired control unit. Hardwired control unit बिल्कुल भी flexible नहीं है, ये थोड़ी सी flexible है। ठीक है, as compared to hardwired control unit. So these are some important points, okay, which you need to remember about this horizontal microprogrammed control unit. ठीक है, so next point, नेक्स्ट है यहां पर वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। ओके, सो वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट क्या होता है, ये सपोर्ट करती है इनकोडेड फॉर्म ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स को, जिससे एक्सटर्नल डिकोडर की यहां पे जरूरत होती है। वो लार्जर कंट्रोल वर्ड को सपोर्ट करता है, ये शॉर्टर कंट्रोल वर्ड को सपोर्ट करता है। ठीक है, वही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इट सपोर्ट्स इनकोडेड फॉर्मेट ऑफ द कंट्रोल सिग्नल्स, दैट इज एन कंट्रोल सिग्नल्स रिक्वायर्स लॉग बेस टू एन बिट्स। ओके,
इट सपोर्ट शॉर्टर कंट्रोल वर्ड, वो लार्जर कंट्रोल वर्ड को सपोर्ट करता है, ये शॉर्टर कंट्रोल वर्ड को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज ए नीड ऑफ एक्सटर्नल डिकोडर। जैसे मैंने आपको पहला बताया कि वहां पर एक्सटर्नल डिकोडर की जरूरत नहीं होती है हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट में, क्योंकि वहां पर कंट्रोल सिग्नल्स ऑलरेडी डिकोडेड फॉर्म में होते हैं, इसलिए वो फास्टेस्ट भी होता है आपका वर्टिकल कंट्रोल वर्ड से। ठीक है, देयर इज ए नीड ऑफ एक्सटर्नल डिकोडर टू जनरेट द कंट्रोल सिग्नल्स, देयरफॉर इट इज स्लोअर देन हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसलिए हॉरिजॉन्टल से स्लोअर है क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम लगता है डिकोड करने में। यहां पर कंट्रोल सिग्नल्स इनकोडेड फॉर्म में होते हैं। इट अलाउज लो डिग्री ऑफ पैरेललिज्म दैट इज नन स्लैश वन। ठीक है, वो हाई डिग्री ऑफ पैरेललिज्म को अलाउ करता था, नन स्लैश मोर देन वन, ये नन स्लैश वन लो डिग्री ऑफ पैरेललिज्म को अलाउ करता है। इट इज मोर फ्लेक्सिबल बिकॉज इट सपोर्ट्स इजी इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू इंस्ट्रक्शन। ये जितने भी तीन कंट्रोल यूनिट्स हैं हमारे पास, हार्डवायर्ड, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तीनों में सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल कौन सी है? वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट है। ठीक है, लेकिन अगर स्पीड के मामले में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कौन सी है? हार्डवायर्ड, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल। सबसे फास्टेस्ट है हार्डवायर्ड, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल। ठीक है, स्पीड के मामले में। और अगर फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में देखेंगे तो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल कौन सी है? वर्टिकल, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये भी। फिर उससे कम हॉरिजॉन्टल, फिर सबसे जो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है वो आपकी हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, जो नोट करके यहाँ पे आप डाल लेना। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों ने दोनों ही डिस्कस कर लिया, आपका हार्डवायर्ड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट एंड वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में माइक्रो प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए कंट्रोल मेमोरी यूज करते हैं। ठीक है, माइक्रो प्रोग्राम क्या है? सीक्वेंस ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस और एटॉमिक ऑपरेशंस और कंट्रोल वर्ड है। ठीक है, हर एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन और कंट्रोल वर्ड और माइक्रो ऑपरेशन आपके कंट्रोल मेमोरी में एक फॉर्मेट में स्टोर होता है। ठीक है, उस फॉर्मेट में आपकी 4 फील्ड होती हैं, ब्रांच कंडीशंस, ओके, फ्लैग्स, कंट्रोल वर्ड एंड कंट्रोल मेमोरी। ठीक है, कंट्रोल वर्ड के बेसिस पर हम लोग माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट को दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं, इनकोड, डिकोडेड और इनकोडेड। अगर कंट्रोल वर्ड में कंट्रोल सिग्नल्स आपके डिकोडेड फॉर्मेट में है तो हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट को यूज करेगा, इनकोडेड फॉर्मेट में है तो वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट को यूज करेगा। सो बेस्ड ऑन दिस आपका माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट दो में डिवाइड हो गया, हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट एंड वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्राम यूनिट जो है आपका वो सपोर्ट करता है लार्जर कंट्रोल वर्ड को। ठीक है, वहां पर ऑलरेडी आपके जो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं डिकोडेड फॉर्म में होते हैं। सो एवरी कंट्रोल सिग्नल विल टेक ओनली 1 बिट। ठीक है, एक्सटर्नल डिकोडर की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ऑलरेडी वो किसमें है? आपके डिकोडेड फॉर्मेट में है कंट्रोल सिग्नल्स कंट्रोल वर्ड में। ठीक है, सो इसलिए ये आपका फास्टेस्ट है फ्रॉम द वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। हाई डिग्री ऑफ पैरेललिज्म को अलाउ करता है, दैट मींस नन स्लैश मोर देन वन। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट पे आ जाते हैं। ठीक है, वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में एक्सटर्नल डिकोडर की जरूरत पड़ती है बिकॉज यहाँ पे आपके कंट्रोल वर्ड में जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं वो इनकोडेड फॉर्मेट में है। सो सपोज अगर n कंट्रोल सिग्नल्स हैं तो कितने बिट्स लगेंगे कंट्रोल वर्ड में? लॉग बेस 2 n से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और वो लार्जर कंट्रोल वर्ड को सपोर्ट करता है, ये शॉर्टर कंट्रोल वर्ड को सपोर्ट करता है। वो हाई डिग्री ऑफ पैरेललिज्म को अलाउ करता है, ये लो डिग्री ऑफ पैरेललिज्म को अलाउ करता है, दैट इज नन स्लैश वन ओनली। So these are some important points and this is a important note also according to speed ये इनका ऑर्डर है and according to flexibility आपका ये ऑर्डर है। हार्डवायर बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट लिटिल बिट फ्लेक्सिबल एज कंपेयर टू हार्डवायर्ड, और थर्ड वन आपका जो है वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट वो आपकी सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है। तो ये ऑर्डर आपका रिलेटेड टू फ्लेक्सिबिलिटी हो गया। ठीक है, सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं
जिनको हमें यहाँ पे करना है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे कवर कर लिए हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे कवर कर लिए, सो नो नीड टू वरी। सो दिस इज द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पे। अरेंज द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशंस फॉर CPU in decreasing order of operating speeds, hardwired control, vertical microprogramming and horizontal microprogramming। अभी जस्ट कॉन्सेप्ट में आपको देकर आ रहा हूं, ठीक है। सो मैं नहीं करूंगा, अगर आप इस वीडियो लेक्चर को देखो तो आप करना, ठीक है। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको। पहले आप लोग कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में कि सर जो आपने टाइम दिया था उस टाइम में हमने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया था, ठीक है। तो ये मुझे अच्छा लगेगा सुन के, क्योंकि फुल डेडिकेशन के साथ, फुल प्रिपरेशन, फुल मेहनत के साथ मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज में COA, ठीक है। पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ मैंने प्रिपेयर किए हैं ये नोट्स, ठीक है, आपके लिए। तो मैं हमेशा आपके लिए रेडी रहता हूँ। तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस किस ने विदिन 1 मिनट में इस क्वेश्चन को किया, देन मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। सो अभी तो करके ही आ रहे हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैं ही बता देता हूँ। हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट, सबसे ज्यादा स्पीड के टर्म्स में अब बात हो रही है, तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है? आपकी हार्डवायर्ड की होती है। अभी देख कर ही आ रहे हैं पीछे यार। फिर आपकी हॉरिजॉन्टल की, फिर आपकी वर्टिकल की, ठीक है। ये रहा स्पीड के टर्म्स में रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द 3 कंट्रोल यूनिट्स, ठीक है। तो हार्डवायर्ड की सबसे ज्यादा होती है यस, देन वर्टिकल की नो। हार्डवायर्ड की ज्यादा होती है यस, देन हॉरिजॉन्टल की यस, देन वर्टिकल की यस। ऑप्शन बी करेक्ट है, कुछ कहना ही नहीं है। हॉरिजॉन्टल की ज्यादा होती नहीं, ठीक है, सबसे ज्यादा हार्डवायर्ड की होती है, गलत है, ठीक है। वर्टिकल की सबसे ज्यादा होती नहीं, ठीक है। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑपरेटिंग स्पीड्स, या सबसे कम आपकी वर्टिकल की होती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने वो सारे कॉन्सेप्ट दिए जिनसे आप इन क्वेश्चंस को बना सकते हो। वो सारे पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ पर हेल्प करेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, ठीक है। फिर से 1 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको, टाइम दे रहा हूँ सिर्फ कमेंट के लिए, ठीक है। आप कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में कि सर मैंने विदिन 1 मिनट में और 1 मिनट से भी कम टाइम में इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर लिया था, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा। सो हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स गिवन है, उनको रीड करो और आंसर करने की कोशिश करो, ठीक है। रीड करके आंसर करने की कोशिश करो। जल्दी से रीड करो फटाफट। जल्दी से मुझे आंसर बताओ इस क्वेश्चन का फटाफट, क्या होगा। चलो तो सिंपल है यार, आई थिंक सबने कर लिया होगा। हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है या कौन से पॉइंट्स करेक्ट है? डज नॉट रिक्वायर यूज ऑफ सिग्नल डिकोडर्स, यस। हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग कंट्रोल यूनिट में ऑलरेडी जो आपके सिग्नल्स होते हैं वो डिकोडेड फॉर्म में होते हैं, तो एक्सटर्नल डिकोडर की यूज करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। सो यस ट्रू है, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है रिगार्डिंग दिस। बी में आ जाओ। रिजल्ट्स इन लार्जर साइज माइक्रो इंस्ट्रक्शंस देन वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग, यस। कंट्रोल लार्जर कंट्रोल वर्ड यूज करता है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। रिगार्डिंग हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग कंट्रोल यूनिट, ट्रू स्टेटमेंट है। यूजेस 1 बिट फॉर ईच कंट्रोल सिग्नल, यस, ट्रू स्टेटमेंट है। सारे स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग। सो ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी करेक्ट है। आई थिंक सबने कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन ये है, चलो इस क्वेश्चन को मैं कर देता हूं यहां पर। एन इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ ए प्रोसेसर, एन इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ ए प्रोसेसर हैज 125 signals, control signals, which can be divided into 5 groups of mutually exclusive signals as follows. Okay, of mutually exclusive groups, mutually exclusive signals as follows. Group 1 को 20 सिग्नल्स कंट्रोल सिग्नल्स दिए गए, 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, 125
कंट्रोल सिग्नल्स को, ग्रुप 2 को 70 सिग्नल्स, ग्रुप 3 को 2 सिग्नल्स, ग्रुप 4 को 10 सिग्नल्स, ग्रुप 5 को 23 सिग्नल्स। ठीक है। हाउ मैनी बिट्स ऑफ द कंट्रोल वर्ड्स कैन बी सेव्ड बाय यूजिंग वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग ओवर हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग। ठीक है, कितने बिट्स हम लोग कंट्रोल वर्ड्स में सेव कर सकते हैं बाय यूजिंग वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग ओवर हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग की जगह वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग यूज करें तो कितने बिट्स हम लोग कंट्रोल वर्ड में सेव कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो पहले इसको हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग से कर लो, हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग से कर लो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग से कर लो इसको। ठीक है, सो कितने ग्रुप हैं? 5 ग्रुप्स हैं। तो नंबर ऑफ बिट्स इन कंट्रोल वर्ड, कितने बिट्स की जरूरत पड़ेगी कंट्रोल वर्ड्स में? ठीक है, हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं। सो 20 सिग्नल्स पर कंट्रोल सिग्नल 1 बिट लेता है आपका हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग। सो ग्रुप 1 में 20 कंट्रोल सिग्नल्स हैं तो 20 बिट में डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। ठीक है, प्लस ग्रुप 2 में 70 कंट्रोल सिग्नल्स हैं तो मतलब 70 बिट्स लेगा वो, प्लस ग्रुप 3 में 2 कंट्रोल सिग्नल्स हैं तो 2 बिट्स एंड सो ऑन, प्लस ग्रुप 4 में 10 कंट्रोल सिग्नल्स हैं तो 10 बिट्स, मतलब जितने कंट्रोल सिग्नल्स हैं उतने बिट्स ले लेता है वैसे तो, क्योंकि वो 125 कंट्रोल सिग्नल्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एंड ग्रुप 5 में 23 कंट्रोल सिग्नल्स हैं तो 23 बिट्स। तो 125 कंट्रोल सिग्नल्स को डिवाइड किया गया है तो 125 बिट्स ही लगेंगी कंट्रोल वर्ड में बाय यूजिंग हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग कंट्रोल यूनिट। ठीक है, वर्टिकल से करते हैं इसको। ठीक है, वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग से करते हैं। वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग से करते हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ बिट्स कितने लगेंगे अगर वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग से करेंगे तो? इन कंट्रोल वर्ड कितनी सेव कर सकते हैं? इक्वल टू, ठीक है, ग्रुप 1 को 20 कंट्रोल सिग्नल्स, सो कितने बिट्स लगेंगे ग्रुप 1 को? लॉग बेस टू 20 प्लस ग्रुप 2 को 70, सो लॉग बेस टू 70, लॉग बेस टू 70 प्लस ग्रुप 3 को 2 सिग्नल्स, सो लॉग बेस टू 2 प्लस ग्रुप 4 को 10, सो लॉग बेस टू 10 प्लस ग्रुप 5 को 5, सो लॉग बेस टू 23, लॉग बेस टू 23। ओके, लॉग बेस टू 23। ठीक है, सो कैलकुलेट कर लो इसको। लॉग बेस टू 2 का मतलब है कि 2 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 4, तो 20 कंट्रोल सिग्नल्स हैं तो 4 बिट नहीं 5 बिट लगेंगे। 16 से ज्यादा कंट्रोल सिग्नल्स हैं तो 5 बिट लगेगी। प्लस लॉग बेस टू 70, 2 की पावर 6 64 होता है और 64 से ज्यादा कंट्रोल सिग्नल्स हैं तो 70 कंट्रोल सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 6 बिट लगेंगे। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। ठीक है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। लॉग बेस टू 2 यानी कि 1 प्लस लॉग बेस टू 10, 2 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 की पावर 3 8 होता है। 8 से ज्यादा कंट्रोल सिग्नल्स है तो 4 बिट लगेंगे। प्लस लॉग बेस टू 23, 2 की पावर 4 कितना होता है? 16, 16 से ज्यादा कंट्रोल सिग्नल्स है तो 5 बिट्स लगेंगे। तो इनको ऐड कर दो उठा के, 5 6 11 12 4 16 and 5 21 and 5 how much? 5 6 11 and 1 11 and 1 12 4 16 and 5 16 और 5 how much? 16 और 5, तो कहीं मिस कर दिया। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 4 1, यहाँ पे 7 बिट, 2 की पावर 6, 7 बिट लगेंगी ना यहाँ पे, 7 बिट लगेगी ना यहाँ पे। तो
log base to 20 में 5 बिट्स प्लस log base to 70 में 2 की पावर 6 64 होता है ना, 64 से ज़्यादा तो 7 बिट लगेंगे प्लस 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 22 बिट्स। तो कंट्रोल वर्ड में कितनी बिट्स होंगी 22 बिट्स। तो कितने बिट्स सेव कर सकते हो अगर हॉरिजॉन्टल के प्लेस पर वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग कंट्रोल यूनिट यूज करोगे तो वेरी सिंपल, हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग का यूज कर रहे हैं तो कंट्रोल वर्ड्स को कितनी बिट देनी पड़े 125, और अगर उसी की जगह वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं तो कितना 22 बिट्स, सो 103 बिट्स वी कैन सेव, ओके, ऑफ द कंट्रोल वर्ड्स। सो ऑप्शन ए नो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यस 103, ऑप्शन सी 22 नो, ऑप्शन डी 55 नो, सो यस बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को डील किया हमने, जो भी कॉन्सेप्ट दिए थे उन्हीं से इसको डील कर लिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप कर ले जाओगे आराम से, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस का आपको यहाँ पर आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंसिडर ए सीपीयू वेयर ऑल द इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर 7 क्लॉक साइकिल्स टू कंप्लीट एग्जीक्यूशन, ओके। Consider a CPU where all the instructions required 7 clock cycles. How much? 7 clock cycles to complete execution. There are 140 instructions in the instruction set. 140 instructions है instruction set में. It is found that 125 control signals are needed to be generated by the control unit. Okay. 125 control signals are needed to be generated by the control unit while designing the horizontal microprogrammed control unit. Single address field format is used for branch control logic. Okay, what is the minimum size of the control word and control address register? Okay, so minimum size क्या होगा control word का? तो control word में आपकी यहाँ दो ही तो field है, ठीक है। एक तो आपकी क्या है control word है, control signals एक field है आपकी, ठीक है। और एक आपकी क्या है यहाँ पर, एक है आपकी ब्रांच कंट्रोल सिंगल एक एड्रेस फील्ड है, एक आपकी क्या है यहाँ पे एड्रेस फील्ड है, एड्रेस फील्ड है, ठीक है। तो वो पूछा इस कंट्रोल वर्ड का साइज क्या होगा, टोटल कितने बिट का होगा और कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर कितने बिट का होगा, यही आपसे उसने पूछा है। सबसे पहले तो ये देखो, इट इज फाउंड दैट 125 कंट्रोल सिग्नल्स, और यहाँ पे कंट्रोल यूनिट कौन सी यूज कर रहे हैं आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। कंट्रोल यूनिट कौन सी यूज कर रहे हैं हम लोग, कंट्रोल यूनिट यूज कर रहे हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल, कौन सी यूज कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। यस, नीडेड टू बी जनरेटेड बाय द कंट्रोल यूनिट व्हाइल डिजाइनिंग द हॉरिजॉन्टल माइक्रोप्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, ओके। सो हॉरिजॉन्टल माइक्रोप्रोग्राम कंट्रोल यूनिट कर रहे हैं तो हर एक कंट्रोल यूनिट के लिए 1 बिट कंट्रोल 1 बिट वो लगेगा, ठीक है, 1 बिट इंफॉर्मेशन 1 बिट वो लगेगा आपका, ठीक है। पर कंट्रोल सिग्नल 1 बिट लगेगा, तो टोटल कितने बिट एलोकेट करनी पड़ेंगी इसको कंट्रोल वर्ड को 125 इंटू 125 बिट्स। तो ये तो आपको डायरेक्टली निकल आया, तो ये तो 125 बिट का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर वो आओ क्या कह रहा है, कंसीडर सीपीयू वेयर ऑल द इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर 7 क्लॉक साइकिल्स टू कंप्लीट एग्जीक्यूशन। हर एक इंस्ट्रक्शन को 7 क्लॉक साइकिल चाहिए, 140 इंस्ट्रक्शंस है, तो साइज क्या हो जाएगा इसका, मतलब स्टोर करने के लिए 140 इंटू 7 कितना हो जाएगा 980, ठीक है। तो 980 क्लॉक साइकिल्स को स्टोर करने के लिए एड्रेस फील्ड में कितने बिट की जरूरत पड़ेगी, सो लॉग बेस टू 980 कर लो इसको, ये साइज होगा आपका, ठीक है, पूरे इंस्ट्रक्शन सेट का, ठीक है। सो पूरे इंस्ट्रक्शन सेट का ये साइज होगा, तो लॉग बेस टू 980 कितना 10 बिट्स आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया कि आ गया होगा, ठीक है। हर एक इंस्ट्रक्शन 7 क्लॉक साइकिल ले रहा है, इंस्ट्रक्शन सेट में कितने इंस्ट्रक्शन है 140, तो कितने क्लॉक साइकिल्स को स्टोर करना पड़ेगा 140 इंटू 7 कितना हो जाएगा 980, तो 980 क्लॉक साइकिल्स को स्टोर करना पड़ेगा। एड्रेस फील्ड में कितने बिट्स लगेंगी 10 बिट्स लगेंगी। तो पूरा जो कंट्रोल वर्ड है इसका साइज कितना हो गया, इस माइक्रो इंस्ट्रक्शन का साइज कितना हो गया, टोटल साइज 125 प्लस 10 हाउ मच 135 हो गया, ठीक है। तो पहले तो ऑप्शन ए में क्या गिवन है, पूरे कंट्रोल वर्ड का साइज 125 नो, ऑप्शन बी में 125 नो, ऑप्शन सी में 135 यस, बट एड्रेस फील्ड 9 बिट का नहीं है 10 बिट का है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं आपके माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट से जो आपसे हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, चीज़ों को प्रॉपर वे में लेना है, जो भी गिवन है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना है, कंट्रोल वर्ड का फॉर्मेट हो या
इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट हो जो भी है, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के उसको डील कर लेना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर। सब कुछ हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी एक आपका बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? A CPU generally handles an interrupt by executing an interrupt service routine. Okay, चलो ये वैसे तो इंटरप्ट का क्वेश्चन है बट मुझे मिल गया, मैंने डाल दिया। A CPU generally handles an interrupt by executing an interrupt service routine. As soon as interrupt is raised, जैसे इंटरप्ट आता है वैसे ही CPU उसको हैंडल कर लेता है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन प्रोवाइड करता है। नो। By checking the interrupt register at the end of fetch cycle. By checking the interrupt register after finishing the execution of the current instruction at the end of the fetch cycle. No. By checking the interrupt register after finishing the execution of the current instruction. ये कई बार देख भी चुके हैं क्वेश्चन, और D is the right answer. By checking the interrupt register at fixed time of intervals. No. So C is the final answer here. Okay. So ये काफी अच्छे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल यूनिट भी खत्म हो जाती है आपकी। दो कंट्रोल यूनिट 3 टाइप की होती है, वो हमने डिस्कस कर ली डिटेल में, सारे पॉइंट्स ले लिए, थ्योरेटिकल आया, न्यूमेरिकल आया, कुछ भी आया, हम अच्छे से इस मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज के थ्रू उनको डील कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी तक बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। ये आपका 15th लेक्चर था। सो इन 4 लेक्चर्स में इंट्रोडक्शन, सारे बेसिक्स, 5th लेक्चर में इंस्ट्रक्शन साइकिल, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शन फेच वगैरह से वो डिस्कस किए। 6, 7, 8 में इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पूरा डिस्कस किया, जितने भी काइंड के क्वेश्चन यहाँ से बनते थे, न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल, मैक्सिमम न्यूमेरिकल बनते हैं वो सब डिस्कस किए। फ्लैग्स से जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस किए। एडिसिंग मोड से न्यूमेरिकल और ठीक है थ्योरेटिकल जितने भी PYQs हैं वो डिस्कस किए। सब तो नहीं किए लेकिन आइडिया दिया मैंने आपको, बाकी आप खुद कर ले जाओगे इस मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज के थ्रू। फिर 12th लेक्चर में इंटरप्ट डिस्कस किया, 13 में CPU ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर्स वगैरह डिस्कस किए, 14, 15th में दोनों कंट्रोल यूनिट डिस्कस की, हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, ठीक है। देन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइपलाइनिंग, ठीक है। तो मैंने पहले बताया 16, 17, 18, 19 ये आपके यहाँ से 4 से 6 नंबर फिक्स कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है। आप अपने फिक्स कर सकते हो, श्योर कर सकते हो, और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, आप अच्छे से डील भी कर ले जाओगे। एंड 20 लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, DMA क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा, PYQs के किस काइंड के क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं, ठीक है, और DMA। तो जो इजी क्वेश्चंस होंगे वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है, पाइपलाइनिंग में जो हार्ड क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो जो लास्ट लेक्चर होगा आपका 20th लेक्चर, उसमें DMA डिस्कस करेंगे, और DMA से भी जितनी प्रॉब्लम्स आई होंगी वो भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो फिर से वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज को एंजॉय कर रहे हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, सब लोगों तक फैलाओ, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म पर सब लोगों को लेकर आओ जहाँ पे मैं इस मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज में COI आपके लिए डील कर रहा हूँ। ओके, so thank you so much my dear friends, thank you for your love and support, thank you।